मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफा काज़मी, मुसलमान जिला थाने का सदर, अध्यक्ष और स्टेट पार्टी का मैं सेक्रेटरी हूँ, ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी, डायरेक्ट वही लिखा हुआ है। मुसलमान महाराष्ट्र का ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी, राजीव संगीत बोलते हैं उसको। और मेरे बगल से बैठे हैं कारी मोहम्मद अयूब साहब आज़मी, नायब सदर, वाइस प्रेसिडेंट। हम लोग अपने प्रेसिडेंट नूरान नदीम और जो प्रेसिडेंट है स्टेट के नदीम सिद्दीकी था, वो इस पर दौरे पर हैं। नवीन भाई आगे आइए, उनके आइए आगे आइए। हम उनके मसले से जिला थाने में जो उम्मीदवार समाजी तरक्याती कामों के लिए सेकुलर जहन रखने वाले जो उम्मीदवार इलाके के लिए कुछ कर सकते हैं, तरक्की, एकता, भाईचारगी, तालीमी काम, जो भी अच्छे काम होते हैं, उसमें जो उम्मीदवार इलाके के लिए मुफीद हो सकता है और सेकुलर जहनीत को हो, हम ऐसे उम्मीदवारों की हिमायत करके उनको जिताने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। इसलिए कि एक दिन की गलती 5 साल के रोने का जरिया न बने। और हम ये भी अपील कर रहे हैं कि हर हिंदुस्तानी वोट में ज़रूर हिस्सा लें, ये हमारा हक भी है और इस ढांचे से जुड़े होने की पहचान भी है। मैं कितना भी नाराज़ हूँ हुकूमत से, उम्मीदवार से बिल्कुल, लेकिन अपना हक इस्तेमाल करूँ, उसको यस करने में, नो करने में, जो मेरी मर्जी हो वो करूँ। लेकिन हम मुसलमानों से ख़ास तौर पर और पूरे हिंदुस्तान के तमाम शहरियों से आमतौर पर ये अपील करते हैं कि 100% पोलिंग में हिस्सा लें। और हुकूमत से अपील करते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरी, ईमानदाराना, मुनसिफाना पोलिंग कराएं। ज़ईफ़ों को, मजबूरों को, माजूरों को भी घर से लाने के लिए उसकी सहूलत फराहम करें। इससे पहले ऐसा हुआ है कभी कभी कि वो इलेक्शन वाले दूर तक बोर्ड को लगाते हैं, पाइप लगाते हैं, खंबा गाड़ देते हैं और माजूरों को वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत होती है। मेरे साथ खुद ही वाक़या हुआ। मेरी वाइफ हार्ट पेशेंट, मैं उनको बाइक में डाल के ले जा रहा हूँ, रास्ते में मुझको रोक दिया गया। मैं घुमा कर गली से ले गया तो वहाँ बिल्कुल यहाँ से आने का नहीं, वहाँ से आने का। मैं कह रहा हो गया उनसे। मैंने कहा रूल ये कहता है कि अगर कोई 100 साल का बूढ़ा भी है और उसको आप टांग के ला सकते हो तो लाओ, इसलिए कि ये हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है जमहूरी मुल्क होने की, कि हर आदमी को अपना वोट देने का हक है। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी खूबी है। तो वोट में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। और हम जिस उम्मीदवार को पसंद कर रहे हैं, वो उम्मीदवार कैसे कामयाब होगा? भरपूर पोलिंग कराइए, 2 इधर 2 उधर 2 उधर, जो अच्छा हो। किसी के पीछे बंद कर चलना नहीं है, लेकिन जो वाकई अच्छे उम्मीदवार हैं उनको वोट मांगने का हक है और हमको उनको वोट देना है। मुमरा लोकसभा हल्के से हमारे जो उम्मीदवार हैं एनसीपी के आनंद परागटे साहब, और थाना शहर लोकसभा हल्के से डॉक्टर संजू नाइक साहब,
ठीक इस तरह हम भिवंडी के अंदर भी जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जो वहाँ सेकुलर उम्मीदवार है और जो भिवंडी के लिए मुफीद हो सकता है हम उसकी भी हिमायत का ऐलान करेंगे, लेकिन वो ऐलान हम यहाँ नहीं करना चाहते, इसलिए कि वो सीट अलग है। हम इस दौरे में थाना और मुमरा को कवर कर रहे हैं, हम उसके लिए वहाँ जाएँ और ज़रूरत पड़ेगी तो हम पालघर के हल्के में भी जाएंगे, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट थाने का दौरा है। हमारे प्रेसिडेंट साहब को आना था लेकिन वो सफ़र में है, इस वक्त वो अहमदाबाद में, इसलिए उन्होंने हम 2 जिम्मेदारों को भेजा है। कारी मोहम्मद अयूब साहब जो हमारी बॉडी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप भी भिवंडी में एक बड़े इदारे के जिम्मेदार हैं, और मैं डिस्ट्रिक्ट बॉडी का प्रेसिडेंट होकर के स्टेट का सेक्रेटरी हूँ, आपके सामने मौजूद आपसे बात कर रहा हूँ। इन दोनों सेकुलर उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर सेकुलर ताकतों को मजबूत करें, और जो इस वक्त देश में भड़काऊ पॉलिसी अपनाई जा रही है जिसका नुकसान सबको होने वाला है, किसी एक को नहीं सबको होने वाला है, पूरे मुल्क को होने वाला है, हर नागरिक को होने वाला है। जब अमन व अमान गारत होगा तो हर शख्स तकलीफ में आएगा। भाई आप मेरा रास्ता रोकेंगे, मैं आपका रास्ता रोकूंगा, ये देश की अच्छी अलामत है। हिंदुस्तान को हज़ारों साल से यहाँ की एकता पर, अखंडता पर, भाईचारगी पर फख्र है। दुनिया के तमाम देशों के बीच में ये पहचान बाकी रहनी चाहिए। हुकूमत में कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन भड़काऊ बयान देने वाले, भड़काऊ पॉलिसी अपनाने वालों को बिल्कुल हुकूमत से दूर रखा जाए। तो लेटर वगैरह दिया आपने हिमायत का? नहीं, खाली ओरली आप बता रहे हैं। आपके सामने दे रहा हूँ, इससे बड़ा प्रूफ और क्या होगा? उम्मीदवारों में वहाँ पे मांगते हैं कि भाई हिमायत का लेटर है क्या इनकी, वो लोग राइटिंग में मांगते हैं ना। मतलब हिमायत का ऐलान किया ऐसा? हाँ लेटर बना हुआ है अनवर भाई, हाँ लेटर दे रहे हैं ये। हाँ बन रहा है तो आप ठीक है। हाँ जी हाँ, ये दोनों में क्या खूबी है जो अन्य उम्मीदवारों में नहीं? देखिए आपको बतला रहा हूँ मैं, जो मोटी मोटी बातें बतलाई कि जो लोग सेकुलर जहन रखने वाले और इलाके के लिए कुछ करने की कोशिश करने वाले, जज्बा रखने वाले, इन दोनों के अंदर ये खूबी मौजूद है। ठीक है सर, संजू नाइक ने जो है उनके वहाँ पर बहुत से उन्होंने किया। जी। यहाँ पर लोगों को कहना है कि आनंद परांज पे तो अब तक यहाँ पर आए ही नहीं, कभी आते ही नहीं। जी। तो और भी उम्मीदवार खड़े हैं, तो आपको ऐसे कैसे लगा कि सिर्फ इन्हीं उम्मीदवारों ने किया है यहाँ पर? सपा है, फिर एनसीपी के। यहाँ मसला सिर्फ सेकुलर का नहीं है, मैं बहुत सेकुलर होऊंगा, लेकिन मेरे अंदर आगे बढ़ करके ताकत के साथ वहाँ तक पहुँचने के लायक तो हूँ मैं। जो बात मैंने कही, वोटों का बंटवारा होगा, जिस उम्मीदवार के पास, मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपया है, मुझको 10 रुपये मांगना है, और किसी की जेब में 1 पैसा नहीं, उसको 105 रुपये मांगना है, दोनों फर्क है। जिन पार्टियों की यहाँ पहले से हुकूमत है उनके पास वोट बैंक है, उनके पास एक अपना एक ताकत है। सर इससे पहले तो आनंद परांज पे तो शिवसेना में थे ना, आप सिर्फ समर्थन एनसीपी को कर रहे हो। ठीक है, और भी पार्टीज है ना यहाँ पर। मैं जवाब दूँ आपकी बात का? मैं काफी उसके लिए यहाँ ये मसला ही नहीं है कौन कहाँ था और कहाँ से आया है। अंदर की सोच तकरीबन सबकी वही है। मौजूदा वक्त में कौन, हमारी भिवंडी में क्या है, आप हमारी भिवंडी में आ जाइए, जो एनसीपी में था वो भाजपा से लड़ रहा है, जो भाजपा में था कांग्रेस से लड़ रहा है। आपके बम्बई के अंदर राणे साहब क्या है, या वो संजय नरुपम भुजबल, अगर आप देखने जाएंगे कि इसमें तो ऐसा हो गया है कि पार्टियों से टिकट नहीं मिला, ये उससे उसमें गया, वो उससे उसमें गया। हम किसी पार्टी की बेस पर मुखालफत मुआफकत नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि मजमूरी तौर पर ढांचा ऊपर जाने के बाद देश को बचाएगा कौन, डुबोएगा कौन। 1-2 पीस तो हर जगह कमजोर रहते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों को छोड़े कई समर्थन दिया आप लोगों ने? अभी हम देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उम्मीदवार उस लायक नहीं निकल सका। भिवंडी के अंदर आप पार्टी का उम्मीदवार अगर मजबूत होता और सीट निकालने के लायक होता तो हमने एक बार घोड़ बनाया था, लेकिन वो घोड़ा कमजोर है। अब जहाँ सूरत हाल ये होती है कि अगर इसके पीछे गए तो कश्ती डूब जाएगी। अच्छा मैं बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? आपने एक बात पूछा मुझसे आपसे कि आनंद प्राप्ति साहब मुमरा आए नहीं। पांडे जी सुनिए, एक बात आपको साफ कर दूं मैं कि आनंद राजपूत साहब ने जो काम किया विकास का, सुनिए ना मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। आनंद राजपूत साहब ने चाहे आज जो काम हुआ रेलवे स्टेशन का, वो काम राजपूत साहब ने किया। आज डम्बोली से लेकर के बॉम्बे बीडी तक लोकल ट्रेन चलाए जाने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, पास भी कराया उसको। रहा सवाल जो पांडे जी बोल रहे हैं कि वो और पार्टीज के लोग,
तो पांडे जी ये बात बताना चाहूंगा मैं कि जो आनंद प्राथवे साहब ने छोड़ा शिवसेना को, उन्होंने ज्वाइन किया एनसीपी, मेरे पास में अभी उनका कल का बाइट्स है, गली न्यूज पर अपलोड किया हुआ है, आप सुन लीजिए उसे। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे मुमरा का विकास करने के लिए शिवसेना के लोग रोकते थे कि वो माइनॉरिटीज का इलाका है, वहां पे विकास मत करो। उन्होंने कहा कि मैं मजबूर होकर के उनके गंदी नीतियों को देख करके मैंने फैसला लिया। और आनंद प्राथवे साहब मुमरा में मैंने देखा है, पहले मैं एक अलग पार्टी में था, उन्होंने 50 लाख की फंडिंग मेरे को दिया था। 4 जगह का जो काम हुआ है रोड का और आवास कॉलोनी का, वहां उनकी फंडिंग यूज की गई है पांडे जी, आपकी जानकारी के लिए। और एक मिनट, नहीं क्यों नहीं, मैंने ऐलान किया यूसुफ भाई, मैंने शिमला पार्क में जो हुआ सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हम उन तमाम छोटी छोटी बातों में जा करके और कुछ इसका मतलब मैं फिर लौट के हुआ आऊँगा कि भाई यहाँ पर जो आपका उम्मीदवार है एनसीपी से, वो जिस पार्टी में है उस पार्टी के लोगों ने किया और करेंगे, उसके ऊपर कोई सुरखात के बन नहीं लगे हैं, वो आसमान टपका हुआ नहीं है। हम उसको सिर्फ उसका चेहरा देखकर बात नहीं कर रहे, जिस ढांचे के साथ वो जुड़ा हुआ है। आप समझिए बात को, बिल्कुल नहीं, कुछ कमी कोताही इंसान के अंदर होती है। मैंने कहा ना, कश्ती पार लगेगी डूबेगी। जितेंद्र अवार्ड जो है उस बात वही है। कांग्रेस राष्ट्रवादी के उम्मीदवारों की हिमायत कर रहे हैं। हमारे इलाके में डेवलपमेंट का काम किसने किया? इस हल्के में कल्याण और थाने में कांग्रेस राष्ट्रवादी के उम्मीदवारों मतलब आप कांग्रेस राष्ट्रवादी के हाँ खुले बात इन 2 सीटों में भिवंडी में कांग्रेस, लेकिन अभी उसका ऐलान नहीं कर रहा। वो अब यहाँ से नहीं कर सकते। इस इलाके में जो विकास का काम जो है वो जितेंद्र अवार्ड ने किया, इसलिए ये पहचान बनी। मतलब प्रकाश बाल को कौन जानता है? एमएलए हमारा नुमाइंदा है, वो काम कर रहा है। नहीं, आप बात समझिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, हमारा ये दौरा थाना जिले की सीटों के लिए है। हो सकता है दूसरे इलाकों में हमारे प्रेसिडेंट ने किसी और को भेजा हो, और हम लोग सिर्फ किसी का चेहरा देखकर हाँ और ना नहीं बोलते। हाई लेवल की बातें होती है, भाई विकास क्या होगा, क्या तरक्की होगी, फलाना काम होगा कि नहीं होगा, जो भी हो सकता है उनको दबाकर, डांट कर, समझा कर पहले उनको एग्री कराते हैं। ऐसा लगता है कि आदमी आने के बाद फायदेमंद होगा तो हिमायत का ऐलान करते हैं। हमने कोई कंट्राक्ट नहीं किया पूरे सूबे के अंदर किसी एक की हिमायत कर, समझिए बात को। ठीक है, आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग और जगह भी जाना है। अपने यहाँ नाम बता दीजिए, जयपाल भाई की बात करें। देखिए मेरे टायर खराब गाड़ी, इनको कौन नहीं जाता? लेकिन मैंने जमीन मुमरा आप बात समझ, हम ऐलान कर रहे हैं जिले और स्टेट की तरफ से, मकामी बॉडी के लोग बैठे हुए शामिल हैं, इनको इस ऐलान से जिम्मेदार न बनाया जाए। दोनों फर्क समझिएगा, ऐलान हम 2 आदमी कर रहे हैं, शरीक है, वो मजलिस में शरीक है। जब डिस्ट्रिक्ट सदर ने ऐलान कर दिया तो इलाके सदर तो खुद बहुत उसमें शामिल हो गए। मैं क्या बोलूँ, आप उनको शामिल मातहत है ना आपके, ऐलान में मत डालिएगा। ऐलान इनकी तरफ से शामिल तो सब है, मीटिंग में शरीक है वो। नाम बता दीजिए ना सबका। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट पर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ मुफ्ती साहब के साथ। मेरा नाम अब्दुल रज़ाक साहब, मुफ्ती हुज़ैफा साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ, इकबाल का, और मुफ्ती साहब सदर है। साहब हो गए इकबाल मोहम्मद का, हमारे ये थाना शहर से मसूद हमारी सरदार खान साहब के शहर की जिम्मेदार है। अशफाक, मौलाना अशफाक, शेख मोहम्मद अशफाक, आपके पास सरदार खान साहब, अली अहमद साहब मौजूद है। शहर के जिम्मेदार हैं सब। यहाँ बैठे डॉक्टर शफीक मौजूद है, आपके दोस्तों में अरवाला साहब। डॉक्टर शफीक को ना भूले, अभी इधर थे ना। आपके
डॉक्टर शफीक खान। देखिए मैं अपनी होटल का टेंशन नहीं है, माल नहीं पा रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, हमने खाका बना के रखा हुआ है, इसका हिंदी मराठी भी आप लोग मिल सकता है। हाँ फिर से जरा जोर से। जमीयतुल उलमा जिला थाना के जिम्मेदारों का सेकुलर उम्मीदवारों की हिमायत का फैसला किसी भी मुल्क के जमहूरी निज़ाम में इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना लोगों का जमहूरी हक भी होता है और कौमी धारे से जुड़े हुए होने की अलामत भी। लिहाजा हम मुसलमान हिंद को इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेकर अपने उस जमहूरी हक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और ये भी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा वोट ज़ायद से ज़ायद असरअंदाज हो सके। इसके लिए वोट के बंटवारे से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसे उम्मीदवार को तरजीह देना चाहिए जो सेकुलर ज़हनियत रखते हुए इलाके की तरक्की व समाजी एकता के लिए मुफीद हो। लिहाजा हम जिम्मेदारान जमीयतुल उलमा जिला थाना अपने सूबाई सदर मोहतरम जनाब हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब के मशवरे से लोकसभा हल्के से मुमरा लोकसभा हल्के से मोहतरम जनाब आनंद प्रांजपे साहब और थाना शहर लोकसभा हल्के से मोहतरम जनाब डॉक्टर संजीव नायक साहब की हिमायत का ऐलान करते हुए मुसलमानों से इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने की अपील करते हैं। इन सेकुलर उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर मुल्क के जमहूरी ढांचे को मजबूत करते हुए फिरका परस्त और मुल्क दुश्मन ताकतों को उनके नापाक अज़ाइम में कामयाब ना होने दिया जाए। मुफ्ती साहब कोई लेटर एक तो बना दो। हाँ मुफ्ती साहब ये एक मिनट हाँ साहब एक मिनट मुफ्ती साहब ये जो ऐलान आपने किया है ये सिर्फ मीडिया के लिए या मुसलमानों को भी इलेक्शन वाले दिन जो है बुलाया जाएगा कि भाई वोटिंग करने के लिए? और जैसे आमतौर से जो जी मुसलमानों से अपील कर रहे हैं जी और मीडिया को दे रहे हैं जी नहीं उसके अमली तौर पर आप लोग जो है चल फिर करके जो है इसकी दावत देते हैं तो क्या जी? मैं सारे नामाधिकारों को बता देना चाहता हूँ, हमने उसके अंदर अगर अपील की है कि वोट में हिस्सा लिया जाए तो हमने उसके लिए कदम भी उठाया। बम्बई में जो हमारी तकरीबन 150 मदरसों की एक यूनियन है विफाकुल मदारिस, उसकी मीटिंग बुलाकर हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि उस दिन मदरसों को छुट्टी कर दी जाएगी। जिस दिन ये इलेक्शन होगा। एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप अरे पहले बोल तो लेने दो मैडम। हमने उस दिन मदरसों को बंद रखने का फैसला किया है। अब तक आपने सुना होगा स्कूल बंद होते थे, मदरसे बंद होंगे ताकि हमारा पूरा स्टाफ महल्ले में निकल कर महल्लों में निकल कर लोगों को उभारे कि आप वोट डालिए। और मैं खुद अपनी स्पीच में ये बात बोल रहा हूँ कि आप वोट का अपना पावर इस्तेमाल कीजिए, ये हमारा जमहूरी हक भी है और कौमी धारे से जुड़े होने की हमारी पहचान भी है। ठीक है? थाना इलाके में, मुमरा इलाके में क्या और महाराष्ट्र मैं क्या बोल रहा हूँ, 150 मदरसों ने ये फैसला लिया है, इनकलाब अखबार में उसका ऐलान आया। अब आगे भी लोग कर सकते हैं, ये हमारी यूनियन ने फैसला लिया। सब जगह आई थी कि इलेक्शन के दिन मदारिस बंद है। अच्छा कदम हुआ ना ये, पहली मरतबा उस यूनियन में बम्बई और थाना जिले के मुसलमान शामिल होते हैं, विफाकुल मदारिस उसने फैसला लिया है। एक मैं ऐलान करना चाहता हूँ मुफ्ती साहब 2 मिनट के लिए। आज हमारी राष्ट्रवादी पार्टी की रैली है, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ मीडिया के लोगों से कि आप लोग तशरीफ लेके आए। दत्तूवाड़ी से लेकर के हम जाएंगे भारत गेट तक, तो उसमें आप और मुख्य कोई मेहमान उसमें मुख्य मेहमान आनंद पाटके साहब, आमदाद हुसैन रवार साहब और मुमरा से बहुत सारे उलमाए कराम और काफ़ी ऐसे लोग उसमें अभी निकलेगी, बस इंशाल्लाह आधे घंटे में निकल जाएगी और वो दत्तूवाड़ी से आएगी भारत गेट तक, तो उसमें आप लोग शरीफ इंशाल्लाह मेन रोड पे। बहुत शुक्रिया। नहीं मुफ्ती साहब आप लोगों ने ऐलान किया था गुज़िश्ता और मीडिया ने उसको पब्लिश भी किया है कि मदरसों की छुट्टी होगी, खुसूसी कोई निज़ाम कोई नज़्म होगा जो बस्तियों में चल फिर करके लोगों को, जैसे आपने कहा कि कोई
जी मुफ्ती साहब, एक यानी कि जिस तरह से आपने दावत दी है कि चुनाव में वोटिंग करें, तो कोई नज्म आपकी जमीयत की तरफ से ऐसा होगा जो बस्तियों में चल फिर करके लोगों को वोटिंग के लिए बुलाए? मैंने अपनी तमाम ब्रांचों से ये अपील की है कि जो जहाँ है वहाँ के लोगों को पोलिंग बूथ तक लेकर जाएं, उनको सहूलतें फराहम करें, उनकी मदद करें। और हमारे उलमा, हमारे अइम्मा, हमारे मदरसे वाले, उनको उस दिन छुट्टी की जा रही है। बच्चों को मत पढ़ाइए मस्जिद में, मदरसों में बच्चों को मत पढ़ाइए, पब्लिक के बीच में आ करके उनको उभार कर निकाल कर वहाँ तक पहुँचा कर 100% वोट पोल कराने की कोशिश की जाए। और हम इसको अपना हक भी समझते हैं और कौमी धारे से जुड़े होने की पहचान भी समझते हैं। और हम पूरे महाराष्ट्र के तमाम मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें, 100% पोलिंग करें। शुक्रिया। इकबाल भाई, मुकामी जमीयत की जानिब से आप एक पायदार सुतून माने जाते हैं, किस तरह से लोगों को उभारेंगे वोटिंग के लिए? हम लोगों को ये बात समझाएंगे, जो बयान दिया है दिल्ली से, महाराष्ट्र से और जिला थाने से, तो उस बयान की लाज रखते हुए हम इस बात को समझें कि अगर हमारा वोट अगर एक जगह सेक्युलर जमात को जाता है और हुकूमत को डूबने के बजाय हुकूमत जो है अगर उसकी नैया पार होती है और देश बंटने से बच जाता है, तो हमको चाहिए कि हमारा एक वोट जो है हम उस तराजू के सेब की तरह समझें जो वजन के पूरा करने के लिए तराजू में डाला जाता है। वो इतना कीमती वोट है। और हम दूसरा तमाम अहबाब से ये बात कहेंगे कि तमाम मिली मसलकी और आपस के इख्तलाफात को भूलते हुए हम जो है उलमा के बयान को और जितने हमारे समाजी और दूसरे अहबाब जो बड़े किस्म के माने जाते हैं उनके तमाम बयानात को सराहना करते हुए हम अपने अहबाब को, सब लोगों को वोट की बात चलाएं कि वो वोट डालें और सेक्युलर उम्मीदवार को डालें। और अगर समझो कोई फिरका परस्त पार्टी के साथ अगर घूम भी रहा है और अगर हमारा साथी है, हमारा भाई है, तो हम उसको समझा कर इस बात पर आमादा करें कि वो जो है वो वहाँ से हटकर अपना साथ दे, ना कि उसके साथ उलझे, ना तो उसकी कोई बेइज्जती के लिए हम कोई काम करें। उसको समझाएं। ये हो सकता है कि किसी गलतफहमी की शिकार की वजह से वो दूसरों के साथ घूम रहा हो हमें, और वैसे भी एक दो लोगों के घूमने से शहर पर कोई इसका असर नहीं है, क्योंकि शहर में जो है जिस उम्मीदवार ने काम किया है वो हमारा असेंबली का नुमाइंदा जितेंद्र आवाड, उसके नुमाइंदे की काम की वजह से हम लोग जो है इस वक्त जो है वो आनंद प्रांशपे को जो है वो हिमायत का ऐलान करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो ऐलान किया है, जमीयत उलमा ने वो ऐलान किया है, और उस ऐलान को हम जो है वो सर आंखों पर रख के हम कोशिश करेंगे कि जिस दिन वोटिंग है उस दिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर जो है वो उतरे और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जो है कल्याण लोकसभा और थाना लोकसभा में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो और फिरका परस्तों को शिकस्त हो और अच्छे उम्मीदवार जो है चुनकर पार्लियामेंट में जावे। ये हमारी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया।